एक छोटा सा प्रे कर। प्यारे यीशु, आपको धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आपने मेरे जीवन में ये सुंदर मौका दिया। अब्बा, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आप मुझे यहाँ पे लेके खड़ा करोगे। इतने बड़ा प्लेटफॉर्म मेरे लाइफ में दिया, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही। लेकिन परमेश्वर, आपका जो ब्लेसिंग सबको बताना है, सबको ये सुनाना जरूरी है कि आप हम सबको मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, हर पल हर घड़ी हमारे साथ रहते हैं। प्यारे यीशु परमेश्वर, मेरे टेस्टमनी के द्वारा प्रभु तमाम डिस्करेज, जो भी प्रभु डिस्करेज रहते उन्हें एनकरेज करे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, कई बार कुछ चीज़ें हम मांगते, थक जाते और निराश हो जाते और चर्च आना छोड़ देते, प्रेयर से पीछे हट जाते। आज इस टेस्टमनी के द्वारा प्यारे प्रभु यीशु मसीह तमाम भाई और बहनों को ब्लेस कर। अब्बा फादर, प्यारे यीशु, आपने मुझे, मेरे परिवार को ब्लेस किया प्रभु, और आपने ये मौका दिया कि आपको मैं धन्यवाद दे सकूं। प्यारे यीशु, मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकती हूँ प्रभु, सिवाय धन्यवाद की। मेरी मदद और सहायता कर होली गॉस्ट, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, आप सबको प्रेज द लॉर्ड। और आज मैं बहुत ज़्यादा परमेश्वर को अपने तहे दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ये सुंदर समय दिया मेरे लाइफ में, मेरे परिवार के लाइफ में, कि आप सबके सामने उनकी बड़ाई कर सकूँ, उनको धन्यवाद दे सकूँ। तो बहुत सारे टेस्टमनी, बहुत लंबा है और बहुत सारा है कि परमेश्वर ने मेरे लाइफ में बहुत बड़े बड़े मिराकल किए हैं, बहुत सारे असंभव को संभव करके मेरे लाइफ में मेरे लिए किया है। तो बहुत लंबा है, लेकिन मैं कुछ इम्पोर्टेंट टेस्टमनी शॉर्ट में ही बताना चाह रही हूँ कि परमेश्वर पिछले टाइम में 2024 में कैसे हमें ब्लेस किया और यहाँ पे कैसे खड़ा किया और क्यों खड़ा किए हमें, मैं वो बताना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले पास्टर जी और जैकलिन मैडम का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने ये मौका दिया कि यहाँ पे आके टेस्टमनी देने के लिए। और ये बहुत अच्छा प्लेस जो मैं यहाँ आके परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, ये मौका मुझे मिला है कि मैं संगति में कंटिन्यू आ सकूँ। उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा गाइड करते, एक अच्छा गाइडनेस मेरे लिए, हम सब के लिए प्रभु यीशु मसीह ने रखा है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और जैकलिन मैडम और पास्टर जी को भी धन्यवाद करती हूँ। तो मेरा टेस्टमनी ये है, हम लोग कुछ टाइम पहले 2023 में बिज़नेस स्टार्ट करेंगे बोल के जस्ट ऐसे हमने सोचा था, तो लेकिन इतना कंफर्म नहीं थे, जस्ट सोचा था। तो एक टाइम पास्टर जी हमारा घर आए, हम लोगों ने बुलाए थे ऐसे ही, फर्स्ट टाइम पास्टर जी हमारा घर आए थे। तो पास्टर जी को हमने शेयर किए कि हमारे लिए प्रे करो कि बिज़नेस करेंगे, पर कौन सा बिज़नेस करेंगे, क्या बिज़नेस करेंगे, कुछ भी पता नहीं है, लेकिन प्रेयर करना बस। पास्टर जी प्रे करके आ गए, तो नॉर्मल ऐसे ही हल्का हल्का हमने प्रेयर किए। फिर 2024 में फिर से मतलब मन में एक उम्मीद हुई कि अच्छा बिज़नेस करेंगे, कुछ बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। तो ये हो के हमने बोला ठीक है। फिर हमने प्रेयर स्टार्ट किया, मैंने कंटिन्यू प्रेयर स्टार्ट की। फिर पास्टर जी को भी, मैडम को भी और तमाम प्रेयर वॉलंटियर को भी मैंने दिया। तो कंटिन्यू प्रेयर स्टार्ट करे 2024 में। फिर उसके बाद क्या हुआ, इतना हल्का मतलब नॉर्मली लिए थे हम लोग कि बिज़नेस करना है, कौन सा बिज़नेस करना, कहाँ पे करना, कौन सा प्लेस में करना, कैसे स्टार्ट करना, क्या होगा क्या नहीं, कुछ भी मालूम नहीं था मुझे, तो ना मेरा हस्बैंड को कुछ मालूम था। तो सडनली मेरे हस्बैंड जहाँ पे जॉब करते, एक मैनेजर आए, आके सडनली एक बच्चा को पूछे कि यहाँ पे कोई बिजनेस में इंटरेस्ट बंदा है। तो वो बच्चा को भी पता नहीं था कि मेरा हस्बैंड बिजनेस करेगा बोल के, वो ऐसे ही दिखा दिया, हाँ वो है, ऐसे ही दिखा दिया कि वो है। तो फिर सर जाके, मैनेजर जाके मेरे हस्बैंड से कांटेक्ट करे, बातचीत करे कि आपको इंटरेस्ट है क्या बिज़नेस में। तो उन्होंने उनको देखना शुरू कर दिया, अरे सडनली कैसे, जो बच्चा को भी मालूम नहीं था, काम करने वाला बच्चा, सडनली वो बोल दिया। तो ये सब परमेश्वर की इच्छा थी, क्योंकि हम लोग प्रे कर रहे थे। तो ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर लेने के बाद जो है कंटिन्यू उन्होंने फ़ोन करना स्टार्ट करे। फिर इन्होंने घर आए, आके मुझे बताए कि ऐसे ऐसे एक बंदा मिला और बिज़नेस के लिए मुझे
मतलब कि इनवाइट किया है, मुझे पूछ रहा है बार बार, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, हम सबसे पहले परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को पूछेंगे, अगर ये प्रभु की ओर से है तो हम जरूर करेंगे। फिर मैंने पास्टर जी को सबसे पहले शेयर की, जैकलिन मैडम को, संगीता सिस्टर को, और जितने भी आंटी अंकल, जितने भी प्रेयर वॉलंटियर है, मेरे दिल्ली के जितने भी प्रेयर्स है, मेरे टीचर्स है, मेरी फ्रेंड्स है, सभी को मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया और मैंने खुद भी फास्टिंग के साथ प्रेयर करना स्टार्ट किया। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु जी अगर ये आपकी ओर से है तो बंदा लगातार 5 टाइम्स हमें कॉल करे। मैंने प्रभु से ऐसे मांगा कि अगर आपकी ओर से है तो बंदा कंटिन्यू प्रे करे, तो मतलब कि फ़ोन करे। तो उसके बाद जो बंदा कंटिन्यू मेरे हस्बैंड को फ़ोन करना शुरू किया, सर आप इंटरेस्ट हो, सर आप इंटरेस्ट हो। तो फिर इन्होंने मुझे बताया कि बंदा कंटिन्यू फ़ोन कर रहा है। मैं बोला फ़ोन नहीं उठाना। तो मैंने कहा फ़ोन नहीं उठाना, मुझे बोलना कितने बार उन्होंने फ़ोन किया। तो 5 से भी ज़्यादा ऊपर हो गया। तो मुझे फील हुआ कि यस ये परमेश्वर की ओर से है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। फिर मैंने सबको बताया, फिर मैंने सीरियस हो गए हम लोग बिजनेस के लिए। जब सीरियस हो गए तो प्रॉब्लम्स चारों तरफ घेर लिया, क्योंकि हम बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं थे, इतना सोच नहीं रहे थे, लेकिन परमेश्वर हमें उस दलदल से निकालना चाह रहे, उस तकलीफ से, उस प्रॉब्लम से हमें आज़ाद करना चाह रहे। जो श्राप हमारे लाइफ में कई बार किसी चीज़ में हमारी लाइफ में रहता है, हमें पता नहीं चलता, लेकिन उस सब चीज़ों से प्रभु एक टाइम पे हम सबको निकालना चाहते हैं। तो वो टाइम आ गया है 2024 में। फिर कंटिन्यू चर्च वाले, TLC चर्च और मैं कंटिन्यू फास्टिंग करती रही, प्रे करती रही, और कंटिन्यू प्रॉब्लम चारों तरफ आता गया। ठीक है, चर्च में आना, तो मेरा मानना यही है कि मुझे चर्च में आना और प्रेयर करना, और मैं इतना ध्यान नहीं दिया कि बिजनेस में क्या होगा, पैसा कहाँ से आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट, सबको पास पैसा ज़रूरी है, और सच बता रही हूँ, मैंने और मेरा हस्बैंड सोचा ही नहीं कि पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि बिजनेस के लिए बहुत पैसा चाहिए होती है, और वो हमको पता भी नहीं है कि बिजनेस होता क्या है, वो भी मुझे नहीं पता कहाँ से होगा, कौन सा कैसे लिखना है, क्या करना है, क्या नहीं, कुछ भी। ये मुझे सच्ची बता रही हूँ, कुछ भी नहीं पता था। तो बस मैंने कंटिन्यू चर्च आना शुरू किया। 10 डेज फास्टिंग प्रेयर, मेरे खुद का पर्सनल प्रेयर, 3 o'clock प्रेयर, और फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर, कंटिन्यू चर्च आना शुरू किया। मैंने रुका नहीं, और चर्च आने के टाइम भी काफ़ी स्ट्रगल मेरे लाइफ में आई, कभी प्रॉब्लम आई। मैं शॉर्टकट में ही बता रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता था मेरे पास चर्च आने के लिए पैसा नहीं होता था। तो कई लोग, मतलब कि ये बोलना ज़रूरी है, ये परमेश्वर की महिमा करने के लिए बोल रही हूँ कि तमाम भाई और बहनों को ये जानना जरूरी है कि यीशु मसीह हमारा जिंदा परमेश्वर कितना इम्पोर्टेंट है। बैंक बैलेंस और ये बड़े बड़े कोठियाँ, मकान मालिक, ये सब वेस्ट है, बस उसकी संगति इम्पोर्टेंट है। तो मैं कंटिन्यू चर्च आती गई। कई बार आने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, और वहाँ मेरा घर से यहाँ तक कई बार 80 रुपीज़ या 90 रुपीज़ ही होता है। अब कई लोग सोचेंगे अरे इसके पास 100 रुपया नहीं था क्या? सच में नहीं था मेरे पास उस टाइम। और मैं एक दिन सडनली ऐसे ही बैठी, पैसा नहीं है, बाइबल स्टडी के लिए आना था, मैं बैठ गई। बच्चे लोग आए, आने के बाद क्या हुआ कि मैं बोला जान दो, मैं तो पैदल जाती हूँ, बच्चों को लेके नहीं जाऊँगी। तो मैं ऐसे ही बैठ गई, और मैंने प्रभु से प्रार्थना नहीं करी। मैंने पूछी नहीं प्रभु को कि मुझे चर्च जाना है, पैसा दो, नहीं पूछा मैंने। क्योंकि मैं इसीलिए नहीं पूछी क्योंकि वो सब जानता है ना, क्योंकि उसको मैं उससे प्यार करती हूँ, तो उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इसीलिए मैं पूछी नहीं। ऐसे ही बेटी प्रिंस प्रार्थना आए, बोले मम्मी जाएंगे नहीं क्या बाइबल स्टडी? मैं बोला आज नहीं जाएंगे, मेरा हेल्थ अच्छा नहीं, मैंने झूठ बोला। तो दोनों बच्चे मेरे पीछे आके गले लग के बोले मम्मी हम पैदल जा सकते, उनको मालूम हो गया। तो ठीक है, हम लोग आ गए उस दिन। तो उसके बाद वैसे ही मैं कई बार आती थी, पैदल आती थी। आने का यही मकसद है मेरी कि उसकी संगति में मुझे रहना है, क्योंकि हमारी लाइफ में वो परीक्षा आई थी कि ऐसे करे तो शैतान पीछे मुझे खींच रहा था, है ना। पैसा की प्रॉब्लम, घर में लड़ाई झगड़ा होता था। फिर कई बार मेरा हस्बैंड भी खुद बोलते थे तू इतना फास्टिंग रख रही है, इतना प्रेयर कर रही है, प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे प्रभु, क्यों काम जल्दी नहीं बन रहा है। और पूरा काम जो बिजनेस हमने स्टार्ट कर रहे थे बनते बनते रुक जा रहे, कभी पैसा की प्रॉब्लम हो रहे, सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह मुझे हमेशा कंटिन्यू चर्च आने की मौका दिया। ये सबसे बड़ी टेस्टमनी है कि मैं कभी मिस नहीं होने दिया। मुझे यही है कि नहीं, मुझे आना है, किसी भी हालत में आना है।
तो ऐसे ही परमेश्वर ने मुझे गाइड करे। बोलने का ये मतलब है कि लाइफ में चाहे कितने भी प्रॉब्लम हो, चर्च मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चर्च आना जरूरी है, क्योंकि संडे के दिन यहाँ पे पास्टर हमें वचन जो सुनाते हैं वो नहीं सुनाते हैं, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह सुनाते हैं। वो हमें गाइड करते हैं, सिखाते हैं, ब्लेस करते हैं, कि हमारा जीवन में जो कमी घटी है वो बताते हैं, हमें कैसे चलना चाहिए। जैसे राजीव ब्रदर भी यहाँ बताते हैं, पास्टर जी बताते हैं, मैडम बताते हैं, जो भी यहाँ पे उपस्थिति होकर वचन शेयर करते हैं वो प्रभु की ओर से होता है। और संडे आना जरूरी है, हमारी मसीह भाई बहन की लाइफ में बहुत ज़रूरी है। संडे चर्च जाना, वचन सुनना, वर्शिप अटेंड करना, क्योंकि प्रभु की संगति में रहना जरूरी है। बाकी सारे काम तो होता ही रहता है, लेकिन परमेश्वर ऐसे ही मुझे कंटिन्यू लेके आए। फिर हमारा बिजनेस के लिए प्रेयर करते गए, पास्टर जी हम सब करते गए। तो गॉड ग्रेस, सारे अरेंजमेंट में यहाँ कंटिन्यू चर्च आती गई, प्रभु वहाँ अपना काम करता गया। आमीन। तो मैंने भी नहीं गई, मेरा हस्बैंड भी नहीं गए। पास्टर जी को हमेशा बोलती थी, पास्टर जी में हम तो अभी तक जा ही नहीं रहे। यकीन नहीं मानो, एक ही टाइम में गई मैडम जी पास्टर जी के साथ, और मेरा हस्बैंड भी 4 टाइम ही गए, और हम जा भी नहीं रहे वहाँ पे बिजनेस कैसा होगा क्या नहीं। तो कंटिन्यू हम लोग, मैं प्रे करती रही और बिजनेस स्टार्ट हो गया, मतलब अच्छा से सारे अरेंजमेंट हो गया। तो मशीन मंगवा लिया, एक ये मस्ट टेस्टमनी है। तो सारे अरेंजमेंट होने के बाद हमें बस 1 लाख की ज़रूरत पड़ी। मशीन का ऑर्डर कर दिया, शुगर कन मशीन का ऑर्डर किया, उसके बाद 1 लाख की ज़रूरत पड़ी। तो मेरा हस्बैंड किसी अपने दोस्त को मांगे थे, दोस्त ने उनकी कोई रिश्तेदार को मांगे थे, तो उन्होंने बोला ओके डन, मैं दे दूँगा, कल दे दूँगा, ओके बोल के डन कर दिया। लेकिन मेरे मन में आया कि 1 दिन पहले पूछो, क्या पता, है ना। ऐसा आया मेरे को, गॉड गाइड किए शायद। तो आया, तो पूछते ही उन्होंने, मिशन हमारा कल आने का है और 2 दिन के बाद आने का है। वो बंदा को फ़ोन करते ही उन्होंने मना कर दिया, उनकी कज़न भाई था। उन्होंने बोले अभी मेरे को नहीं, मना नहीं किया, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। तो सोचो उस मोमेंट में क्या हालत होगा। लेकिन मैं डरी नहीं, मैं घबराई नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारा साथ है ना, सब कुछ आसान होता जाएगा। मैं डरी नहीं, घबराई नहीं, बस पास्टर जी को बताती रही, प्रेयर वॉलेंटियर को बताती रही, मेरी प्रेयर पार्टनर्स को बताती रही, प्रेयर करती रही। और उसके बाद जो है उस दिन संडे फिर मैं चर्च आई। संडे चर्च आने के बाद एक राजीव ब्रदर का प्रचार था, यहाँ पे प्रीचिंग वो कर रहे थे, पावर ऑफ थैंक्स गिविंग, है ना। वो प्रीचिंग उन्होंने किए थे, पावर ऑफ थैंक्स गिविंग। तो मैं बहुत डिस्करेज थी, बहुत रो रही थी। तो कि प्रभु मैं करूँ तो करूँ, क्या करना। मैं किसी को नहीं शेयर करी, कि मुझे मांगा भी नहीं मैं किसी को। मैंने बस कहा प्रभु आप जानते हो ये तो आपकी ओर से है, आप ही करना पड़ेगा। तो राजीव ब्रदर का वचन मैंने सुनी कि पावर ऑफ थैंक्स गिविंग। उसके बाद मैंने घर गई। हम लोग एक फैमिली प्रेयर हम करते हैं 8 o'clock को, तो डायरी पे पूरा लिख के रखते प्रेयर्स वगैरह। तो हमने हाथ रखे, कंटिन्यू थैंक्स गिविंग देना स्टार्ट करें, कंटिन्यू थैंक्स गिविंग देना स्टार्ट करें। और उसके बाद जो है 2 दिन के बाद ही परमेश्वर सारे अरेंजमेंट कर दिया। आमीन। क्योंकि पैसा की अरेंजमेंट हो गया, हमको पता ही नहीं चला कि कैसे हुआ। मिशन आ गई, पैसा की अरेंजमेंट हो गई, सब कुछ पूरा क्लियर परफेक्ट। और यकीन नहीं करोगे, हमने कोई दिमाग नहीं लगाया, मैंने गई नहीं वहाँ पे, हम बस यहाँ रहे, प्रभु अपना काम वहाँ करता गया, है ना। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, आप सबके लिए एक वचन पढ़ना चाह रही हूँ। मत्ती चैप्टर 19 वर्सेस 26। आप ये तेलुगु और इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, मैं आप सबके लिए हिंदी में पढ़ना चाह रही हूँ। 26 मत्ती चैप्टर 19 हाँ 26, ठीक है। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता है, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आमीन। क्योंकि कोई भी चीज इंसान से नहीं हो सकता, इंसान के दिमाग से, इंसान की सोच से कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन मेरा यीशु मसीह के नाम से
सब कुछ हो सकता है। ये वचन सच में बहुत पावरफुल पास्टर जी दिए। और वैसे ही एक वचन जॉन चैप्टर 15 वर्सेस 7 में लिखा हुआ है कि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बात तुम में बने रहो, जो तुम मांगोगे वो पाओगे। ये मेरे हार्ट टचिंग वचन है, ये मुझे बहुत पसंद है। जब मैं ये जो जैसे हम बिजनेस की स्टार्ट करते समय डिस्करेज हो रही थी, तब परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया है। तो ऐसे ही हम लोगों को परमेश्वर ने ये बिजनेस दिया है और हमारे बिजनेस का नाम है फ्रूटफुल। सब लोग ताली मारे क्योंकि ये बहुत स्पेशल नाम है, बहुत ज़्यादा स्पेशल नाम है। और जब हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किए, सारे फॉर्मेलिटी परमेश्वर यीशु मसीह सच में पूरा किए। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। तो उसके बाद हम लोगों ने नाम सेलेक्ट करे। उन्होंने जो मैनेजर है उन्होंने बोले सर आपका एक ओन नाम होना चाहिए। तो मैंने प्रेयर करी, फिर पास्टर जी और जैकलिन मैडम को मैंने शेयर किया कि हमको एक ओन अपना कंपनी का नाम चाहिए। तो पास्टर जी एंड जैकलिन मैडम प्रेयर करके नाम वही सेलेक्ट करे, फ्रूटफुल। बहुत ही अच्छा नाम है। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन सबको मीटिंग के लिए बुलाया, मेरा हस्बैंड और बाकी सब लोगों को, तो सेलेक्ट किया। उसके बाद जो है तो मीटिंग हो रहा था, सबको जो जो सेलेक्ट हो चुके। उसके बाद मेरा हस्बैंड बोले कि वहाँ पे बहुत बड़े बिजनेसमैन कैसे रहते मालूम है ना बहुत पैसा वाले होते, सब लोग बड़े बड़े कार में जा रहे है ना, बड़े बड़े ऐसे जा रहे। और मेरा हस्बैंड ऑटो से उतर के गए और जब ऑटो को उतर के गए तो सब लोग खड़े होके परमेश्वर का महिमा करे, सब तालियां बजाए क्योंकि वो परमेश्वर की अनुग्रह था। उसके बाद जो उन्होंने नाम सब लोग बताए, अपना अपना कंपनी का नाम बताए। तो मेरा हस्बैंड बोले कि मेरे कंपनी के नाम है फ्रूटफुल। तो सब लोग इतना खुश हुए और इतना ताली के साथ खड़े होके परमेश्वर का महिमा करे और खड़े होके वो ताली बजाए और सबको बहुत बहुत अच्छा लगा और बोले कि ये फ्रूटफुल कंपनी हमें बहुत पसंद आया। तो इसीलिए हमारा स्टोर जो है फूड स्टोरेज है ना, बंजारा हिल्स रोड नंबर 2 पे है हमारा बिजनेस और वहाँ पे हमारा काउंटर है। अब जैसे गेट ओपन करोगे सामने ही हमारा काउंटर मिलेगा आप सबको, क्योंकि परमेश्वर बहुत अच्छा प्लेस दिया, बहुत बड़ा प्लेस है, एरिया भी अच्छा है। और मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमको पता नहीं था कि इतना बड़े प्लेटफॉर्म में प्रभु यीशु मसीह मुझे खड़ा करेगा, मेरे फैमिली को खड़ा करेगा, क्योंकि मेरे को अभी भी यकीन ही नहीं हो रहा है उनको बताते हुए कि मुझे कि क्या है, कहाँ कैसे करे, जीएसटी कैसे बनाए और किसको पूछे, पैसा कहाँ से आएगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं पता था। मैंने एक ही काम किया, कंटिन्यू फास्टिंग रखी, कंटिन्यू चर्च आई, कंटिन्यू प्रे करी और मेरा यीशु मसीह वहाँ पे अपना काम अच्छा से करते गए और परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उसके बाद जो है वहाँ पे स्टार्ट हो गया हमारा बिजनेस, हम लोगों ने प्रेयर करे, आप सबको भी मालूम हो गया। तो उसके बाद अभी भी बहुत सारे ब्रांच हमारे लिए रास्ता प्रभु ने खोल दिया। जितने भी जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है वो सब लोग हमें इनवाइट कर रहे हैं कि सर आपका फ्रूटफुल कंपनी हमारे यहाँ खोलो, सर आपका फ्रूटफुल कंपनी हमारे यहाँ खोलो। तो अभी अप्रैल इस महीने 28 को बेंगलोर में भी फ्रूटफुल कंपनी खोलने वाला है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो ये हम बेंगलोर गए भी नहीं, बस एक सर है जो बहुत ही अच्छा है, मारवाड़ी है वो सर भी, तो परमेश्वर उनके थ्रू हमें मतलब कि वो गाइड कर रहे, तो उनको भी गाइड कर रहे। उन्होंने जब भी कुछ भी ऑफर आता है सबसे पहले इन्हें फ़ोन करते हैं कि सर आपका कंपनी यहाँ लगाओ ना, ठीक है। और बहुत अच्छा बंदा है और उनको सारे लोग बोलते सर मुझे चाहिए, सब अपने मांगने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसको फ्रूटफुल कंपनी बहुत पसंद आया। तो ये सब परमेश्वर की दया है और ये सब जैकलिन मैडम पास्टर जी की प्रेयर प्यार है, आप सबका प्यार है, क्योंकि मैं मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ कि मैं बता नहीं पाऊँगी कि कितने ज़्यादा परमेश्वर ब्लेस किया है। आप सब जाके देख सकते हैं और बेंगलोर में भी खोलने वाला है, उसके बाद हैदराबाद में भी और 3 सारे ब्रांचेस होने वाला है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों को भी ये टेस्टमनी के द्वारा ब्लेसिंग मिले। मैं इसीलिए बता रही हूँ कि कई बार कुछ चीज़ें हम प्रेयर करते हैं, बीमार के लिए हो, अपने पर्सनल लाइफ के लिए हो,
कुछ भी हम प्रेयर करते हैं लेकिन थोड़ा लेट हो जाता है, लेट हो गए तो हम सोचते हैं कि अरे भाई नहीं हो रहा है, चलो क्या चर्च जाना, कितना चर्च जाना, चर्च गए तो नहीं हो रहा है बोल के घर में बैठ जाते हैं, है ना। लेकिन चाहे मिले या ना मिले, हमारी मोहब्बत, हमारा प्रेयर यीशु मसीह की महिमा करने के लिए होना चाहिए, है ना, उसकी बढ़ाई करने के लिए होना चाहिए। मुझे भी काफ़ी सारे, मेरी फैमिली और मेरी रिश्तेदार, मेरी फ्रेंड सर्कल भी काफ़ी सारे लोग मुझे बोले, अरे तुम इतनी चर्च जाते हो, इतनी फास्टिंग प्रेयर करते हो, इतना करते हो, फिर भी तुम कुछ भी ग्रो नहीं कर रहे हो। आज मेरे टेस्टमनी सुन के उनको, वो भी परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर जब हमें देते हैं ना तो वो सबसे अलग ही देते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट रखते हैं, वो टाइमिंग के हिसाब से हमें खड़ा करते हैं। क्योंकि मुझे सच में मुझे पता नहीं था कि मैं यहाँ आके इतनी बड़े प्लेटफॉर्म में मैं ये सब हमारे लिए होगा। तो बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये सारे टेस्टमनी के अंदर आप सबको ब्लेसिंग मिले, और आप सब भी हमारा फूड स्टोरेज में जाइए और जूस टेस्ट करिए, प्योर हेल्दी जूस है आप जाके पीना, ठीक है। इस टेस्टमनी के अंदर आप सबको ब्लेसिंग मिले। प्रेज द लॉर्ड।